क्वेश्चन में v और t इनके बीच में एक रिलेशन गिवन है, यानी कि वेलोसिटी वी कैन से गिवन है और हमें निकालना है डिस्टेंस। कहीं ऐसा तो दिया नहीं है कि डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी एज्यूम टू बी सेम, मीन्स वी कैन से कि हमें गिवन है वेलोसिटी और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कहानी आपको पता होगी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो इंटीग्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। v का इंटीग्रेशन ये s आ जाएगा, बाकी इक्वल टू एंड अल्फ़ा ऐसे ही लिखेंगे। t का इंटीग्रेशन t²/2 आएगा। इसके बाद में प्लस बीटा एज इट इज़। t² का इंटीग्रेशन t⁻3/3। नाउ रूल ऑफ द इंटीग्रेशन इज व्हाट कि आपने एक प्लस c ऐड करना है, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। नाउ ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना हुआ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझना होगा। t=0 पर बॉडी सपोज करिए ए पर थी, t=1 पे बॉडी सपोज करिए बी पे थी, t=2 पे बॉडी सपोज करिए सी पे थी, और आपका जो डिस्टेंस 0 सपोज करिए यहाँ पे कहीं पे था, सपोज एम पे। तो 1 सेकेंड तक बॉडी कितना चली, दिस इज एम बी, और 2 सेकेंड तक बॉडी कितना चली, दैट विल बी एम सी। नाउ अगर हमें 1 से 2 के बीच में कितना चली ये पता लगाना है, तो हमें करना होगा क्या कि देखना होगा शुरुआत से 2 तक कितना चली, फिर शुरुआत से 1 सेकेंड तक कितना चली, दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 और 2 के बीच में कितना चली ये निकल आएगा। मीन्स अप्रोच ये होगी कि अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डालेंगे 2 बार, एक बार 1, एक बार 2। 1 डालेंगे तो वो डिस्टेंस निकल आएगी जो बॉडी ने चली होगी 1 सेकंड तक, और t=2 अगर डालेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी वो वाली जो बॉडी ने चली होगी 2 सेकंड तक। यहाँ पे 1 मैं पुट कर रहा हूँ, α/2 एंड t की जगह 1, तो ये हो जाएगा α/2। फिर इसके बाद ये β/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। आगे प्लस सी। नाउ s इक्वल टू व्हाट व्हेन t=2, तो यहाँ 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा। यहाँ पे 2 रखिए, 8/3 बीटा एंड प्लस सी। अब आप यहाँ पे s2 - s1 कर दो, मतलब वो डिस्टेंस निकाल लो जो 2 सेकंड और 1 सेकंड के बीच में चली गई है। तो जब आप माइनस करेंगे तो नोटिस करेंगे c कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इस c को यहाँ पे ना भी लिखते तो चलता, और इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन से जब इस प्रश्न को अगर किया जाए तो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। बाकी की कहानी इसमें से इसको घटाने से आएगी, एंड देन इसमें से इसको घटाने से आएगी 8/3 बीटा माइनस β/3। ये हो जाएगा 2 2 4 - 1 3 α/2। इसके बाद 8 में से 1 घटाएंगे 7/3 बीटा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा।